IIT BHU। तो यार आज की वीडियो होने वाली है JEE 2024 एस्पिरेंट के लिए, और स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की और अब उन्हें डाउट है कि अगर वो अगले 5-6 मंथ में ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो क्या वो JEE क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि अगले 5-6 महीने में अगर वो ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो क्या वो JEE 2024 में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं और एक अच्छे IIT या NIT में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क अब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और कैसे कर सकते हैं ये मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। कोई भी बात हवा में नहीं की जा रही है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ 5-6 मंथ से पॉसिबल तो है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है तो उसमें सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। फिर सेकंड तुम्हारा काम ये होगा कि जो तुम्हारे टीचर का मटेरियल है, जो कि तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उस कोचिंग का मटेरियल हो सकता है, या ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो तो उस टीचर का मटेरियल हो सकता है। तो सेकंड तुम्हें टीचर का मटेरियल सॉल्व करना है ना। और तीसरी चीज तुम्हें JEE मेन और एडवांस के PYQs करने हैं। तो ठीक है, बस यही 3 चीजें करना अभी तो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे पास ना करने का समय है और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। तो इतना भी अगर तुम ढंग से कर लोगे तो तुम्हारा वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा अप टू JEE लेवल। तो अब बात करते हैं कि इनमें टाइम कितना लगेगा। तो जैसे लेक्चर की बात हो गई, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में 10 लेक्चर्स के अराउंड होते हैं। किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 लेक्चर्स हो गए। और एक लेक्चर 1.5 आवर्स का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें 15 आवर्स तो लेक्चर में लग जाएंगे पर चैप्टर, है ना। फिर टीचर के मटेरियल में मान लो 150 क्वेश्चन हो गए ऑन एन एवरेज। और एडवांस और JEE मेन के PYQs मिला के, JEE मेन के तो मेरे हिसाब से तुम 2023 के छोड़ देना, उसके अलावा 2022, 2021 और 2020 इन्हीं के भी कर लोगे ना, तो काफी ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो JEE मेन के इतने कर लेना और एडवांस के 2001 2002 के बाद से जितने भी कर पाओ कर लेना। तो इनको मिलाकर के भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन पर चैप्टर हो गए। तो इस हिसाब से 300 क्वेश्चन हो गए पर चैप्टर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लेते हो। मुझे पता है इससे ज्यादा ही कर लोगे, बट फिर भी हम एक मिनिमम केस लेके चल रहे हैं कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस के लिए 30 आवर्स लग गए। तो पर चैप्टर तुम्हें 30 + 15 यानी कि 45 आवर्स लगे, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ मान लेते हैं, चलो कुछ भी तुम कभी टाइम वेस्ट भी करोगे या कुल मिला के मैं 50 आवर्स ले लेता हूँ पर चैप्टर के, ठीक है। अब तुम्हारे पास समय कितना है, तो मंथ्स तुम्हारे पास जो अभी बचे हुए हैं वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। और इस हिसाब से अगर तुम रोज 14 आवर्स, जो मैंने तुम्हें बताया अभी स्टार्टिंग में भी बोला कि रोज 14 आवर्स तुम्हें एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम रोज 14 आवर्स पढ़ते हो तो तुम्हारे पास पर वीक हो जाएंगे 14 इंटू 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 7 दिन नहीं ले रहा हूँ, एक दिन तुम्हारा मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए जाएगा। तो 14 और उसमें फिर 6 तुम्हारे वीक्स हो गए, और ऐसे करके सॉरी 6 तुम्हारे दिन हो गए और 14 आवर्स, और ऐसे 4 वीक्स पर मंथ, और तुम्हारे पास 5 मंथ है। तो तुम्हारे पास कुल मिला के 1680 आवर्स हो रहे हैं टिल दिसंबर एंड, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि हाँ अगस्त के कुछ दिन निकल चुके हैं तो तुम उधर उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट जो है लगभग 1680 आवर्स तुम्हारे पास बच रहा है। तो अगर तुम देखो कितने चैप्टर्स इसमें कंप्लीट कर सकते हो, तो वो हो गया 1680 डिवाइड बाई 50, जो कि तुम्हारे निकल के आ रहा है 33, ठीक है। तो 33 चैप्टर्स। तो पर सब्जेक्ट तुम 11 चैप्टर्स को ढंग से कर सकते हो दिसंबर एंड आने तक, ठीक है। अब ये दिसंबर तक है, तो कौन सा तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो जा रहा है, जनवरी अटेम्प्ट के बाद तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट होगा JEE मेन का। तो जनवरी तक तुम 11 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर तुम और टाइम लगाओ तो मेरे ख्याल से 60-70% सिलेबस तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। और इतना अगर तुम ढंग से कर लोगे तो एक बहुत अच्छी रैंक JEE मेन में और एडवांस में ला सकते हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ पॉसिबल तो है, ठीक है। तो अब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए चलना होगा, और तुम ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं, तो उनको एक एक करके आप डिस्कस करेंगे आगे। तो यार सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि तुम्हें एटलीस्ट 14 आवर्स पढ़ने का ट्राई करना है डेली, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा साउंड कर रहा होगा कि 14 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो गया, बट क्योंकि अभी तक तुमने कुछ खास प्रिपेयर किया नहीं है और अब बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम्हें मेरे हिसाब से एटलीस्ट 14 आवर्स का ट्राई तो करना चाहिए। लोग इससे ज्यादा भी पढ़ते हैं जब टाइम कम बचता है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 14 आवर्स ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। तो यार अगला पॉइंट ये है कि तुम्हें चैप्टर्स को उन सीक्वेंस में कंप्लीट नहीं करना है जिन सीक्वेंस में रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे अगर तुम स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम अब 11 से स्टार्ट करोगे और फिजिक्स में सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि मैकेनिक्स का देखा जाए तो वेटेज भी बहुत कम है और उसको पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि मैकेनिक्स डिफिकल्ट भी बहुत है। तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट लेवल ऑफ मैकेनिक्स तुम्हें आती होगी जितना तुम्हें आगे के चैप्टर्स में यूज हो रही होगी। तो मेरे हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में कवर करना चाहिए,
और अब ये वेटेज का ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, तुम खुद भी इसको निकाल सकते हो, देख सकते हो, पुराने पेपर्स देख करके तुम्हें समझ में आ जाएगा, या फिर कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा होगा, या फिर तुम गूगल से निकाल सकते हो। और अगर तुम चाहते हो तो मैं इस पर तुम्हें एक वेटेज वाइज चैप्टर्स की लिस्ट बना के दे सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ये लिस्ट चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यार ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा गोल किसी भी चैप्टर को, मतलब तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हारे एग्जाम के पहले। अगर तुम ऐसा करने चलेगा तो तुम बहुत सारे चैप्टर्स को हाफ या फिर मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे, और फिर उसमें तुम आगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और तुम्हारा उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जितना भी तुम अभी पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो कि उसमें ऑलमोस्ट अपना 100% दो, और 100% एक्यूरेसी निकल करके आए, मैक्सिमम एक्यूरेसी। कोई भी चीज ऐसे ना छूट जाए, मतलब हाफ हार्टेडली मत पढ़ो, सबको सारे टॉपिक को एकदम एडवांस लेवल पर ही पढ़ो, भले ही तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए। तो ये बात मेरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट ये है यार कि देखो, वन शॉट वीडियोस देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। वन शॉट वीडियोस बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं, जेई मेन के लिए तुम तब कर सकते हो जो लास्ट में फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स तुम्हारे आते हैं, जैसे मैथ में स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और फिजिक्स में तुम्हारा, सेमीकंडक्टर में तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट हाँ ये है कि मतलब ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए कर सकते हो। बट वन शॉट वीडियो से तुम अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते चले जाओ कि अब समय कम बचा है तो मैं सीधे वन शॉट देखूंगा, तो वो मत करना, क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं होता, उससे उल्टा नुकसान ही होता है, टाइम वेस्ट करोगे तुम। तो वन शॉट वीडियो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगला पॉइंट ये है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ, है ना, तो इसका जरूर ध्यान रखना कि, क्योंकि अब तुम्हारे पास अब जैसे रेगुलर क्लासेस होती है, उसमें तो टीचर तुम्हें गाइड कर रहा होता है, भले ऑनलाइन हो ऑफलाइन क्लास हो, कि एक सर्टेन पेज पर काम चले, और वो लेक्चर तुम्हें दे रहा है, फिर तुम आके घर में होमवर्क सॉल्व कर रहे हो, बाद में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, फिर अगर कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो तो वो कर रहे हो। बट क्योंकि अब सारा तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम्हें ही अपने हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे कंप्लीट करना है चैप्टर्स को। तो ये गलती मत करना कि केवल लेक्चर्स देख लिए और तुमने सोचा कि इलस्ट्रेशन तो क्लास में कर ही रखी है, इतने क्वेश्चन काफी है, और सॉल्विंग कुछ की नहीं, या केवल पीवाईक्यूज थोड़े बहुत कर लिए। ये गलती मत करना। जो सीक्वेंस में बताया है कि सबसे पहले लेक्चर, उसके बाद टीचर का मटेरियल, उसके बाद पीवाईक्यूज, इतना जरूर करना। अगर इतना नहीं किया तुमने, किसी भी एक चीज भी छोड़ दी, केवल लेक्चर देख के छोड़ दिया, या केवल लेक्चर तो पीवाईक्यूज करके छोड़ दिए, तो तुम्हारा वो चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो पाएगा और उससे नुकसान ही होगा। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मैंने पूरा वेक्टर 3D मेरे टीचर ने 20-25 लेक्चर्स में कराया था, मैंने पूरे लेक्चर्स देखे थे, क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व करे थे, और पीवाईक्यूज भी थोड़े बहुत करे थे। बट क्योंकि मैंने टीचर का मटेरियल सॉल्व नहीं किया और पीवाईक्यूज भी पूरे ढंग से नहीं करे थे, तो मेरा वो करना बेकार ही गया, और मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन उस टॉपिक के नहीं बने मेरे एग्जाम में। तो मैं बिल्कुल ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। भले तुम अगर 10 चैप्टर्स हैं तो ऐसा नहीं कि तुम 8 करो और सबके वीडियोस देख लो, ऐसा नहीं। भले तुम केवल 5 कर पा रहे हो 5 करो, 4 कर पा रहे हो 4 करो, लेकिन उनमें ये तीनों चीजें एटलीस्ट करो, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है यार कि तुम्हें मॉक टेस्ट देते रहना है। देखो, एवरी वीक कोशिश करना कि एक मॉक टेस्ट तो दे ही दो, है ना। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है क्योंकि तुमने अभी बिल्कुल सिलेबस कवर नहीं कर रखा है, हो सकता है फर्स्ट वीक में इतना तुम्हारे पास कोई चैप्टर कंप्लीट ना हुआ हो तो तुम ना कर पाओ। बट हाँ, उसके बाद एवरी वीक जेई मेन का मॉक टेस्ट, तुम ऐसे कर सकते हो ऑल्टरनेट, एक वीक जेई मेन का, अगले वीक एडवांस का, और उसका एनालिसिस जरूर करना। ऐसा मत करना कि एनालिसिस नहीं किया, केवल मॉक टेस्ट दे दिया और उसके बाद भूल गए, क्योंकि एनालिसिस नहीं किया तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। और मॉक टेस्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उसको जरूर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट है यार रिवीजन के ऊपर, कि देखो कोशिश तुम्हें ये करनी है कि हर सब्जेक्ट तुम जितना भी पढ़ो, ऑलमोस्ट सारा कुछ वीक में एक दिन रिवाइज कर लो। वीकली बेसिस पे अगर रिवाइज करते हो, अब तुम्हारे पास इसके दो ऑप्शन है, या तो तुम हर रोज 1 आवर निकाल लो इसके लिए, या फिर तुम वीकेंड पर इकट्ठा लेकर के एक दिन केवल रिवीजन के लिए रख लो। तो ऐसा तुम कर सकते हो। तो रिवीजन मत छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि रिवीजन नहीं करते। तो यार 8वां पॉइंट ये है कि अगले दिन तुम्हें जो जो काम करना है जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो तुम्हें कल इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक पढ़ना है, तो ये चीज तुम पहले से डिसाइड करके रख लेना एक दिन पहले। इससे बहुत टाइम बचता है, एक दिन पहले ही लिख करके रख लेना, एक कॉपी बना लो इसके लिए कि कल तुम्हें कितने टाइम से कितने टाइम तक क्या क्या काम करना है। तो इससे क्या है, बहुत सारा टाइम बचता है और तुम्हारा थोड़ा मोटिवेशन भी ज्यादा रहता है, और इससे बेटर एफिशिएंसी निकलती है। मैं ये खुद ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो अपना जो भी अगले दिन तुम्हें जो जो पढ़ना है वो एक दिन पहले डिसाइड करके तब सोना। तो यार इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट शेयर कर दिए हैं जिनसे तुम अपने एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, और अगर तुम इनको ढंग से फॉलो करते हो तो एक अच्छी रैंक लेके आओगे फॉर श्योर अपने एग्जाम में। लेकिन बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट भी करना होगा, और अगर इसे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी रैंक आएगी जेई मेन और एडवांस 2024 के एग्जाम में। आई होप तुम लोगों के मैक्सिमम डाउट सब क्लियर हो चुके होंगे और अब तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे। हाँ, कुछ चीजें, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते,
तो मैं बहुत जल्दी, जैसे मैंने मॉक टेस्ट की बात की, तो मॉक टेस्ट पे एक वीडियो आने वाली है। उसके बाद रिवीजन पे बात की, रिवीजन पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूँ। और उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक डिटेल टाइम टेबल बना के भी दे सकता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से अपने डे को प्लान करना है, ताकि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। तो अगर ये वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में डाल देना कि तुम्हें और कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, तो मैं उन्हें आगे बना दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना।